मीठा, स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद। हम बात कर रहे हैं शहद की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शहद जो आप आराम से बाजार से खरीद लेते हैं, असल में निकलता कैसे है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां डब्बों से शहद निकालने की पूरी प्रक्रिया को कैमरे में कैद किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं आर मोनिका गिल, देहरादून हेडलाइन से। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, यानी कि एक नज़र जो ढूंढे एक मीठी खबर। क्योंकि ये सबसे मीठी चीज़ जो कुदरत ने हमें दी है वो है शहद। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये शहद के बारे में है कि शहद कैसे निकलता है और मक्खियाँ किस तरह से अपना काम करती हैं। और ये जो लोग हैं जो यहाँ पर डेरा लगा के रह रहे हैं, इनकी यात्रा किस तरह की है। ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर था कि इस समय ये लोग उत्तराखंड में हैं, हिमाचल, राजस्थान, अलग अलग जगहों पे ये लोग ट्रैवल करते हैं अपने घरों से दूर। इसी तरह इनका काम शहद बनाने का है, निकालने का है और बेचने का है। तो आइए हम आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पीछे यहाँ पर इस समय ये जो डब्बे देख रहे हैं आप, ये डब्बे, इनमें मक्खियाँ हैं। तो ये लोग इसी तरह के स्थान का चुनाव करते हैं, कहाँ पर फूल है और कहाँ पेड़ है, पेड़ों में कहाँ फूल लगे हुए हैं। इस तरह की जगह पर ये इन डब्बों को रखा जाता है जिनमें मक्खियाँ हैं। और उसमें जाली ये किस तरह अपना मक्खी जो अपना छत्ता बनाती है। तो हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, वहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं उसमें से निकाल रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं इस समय मक्खियों के डब्बे हैं और इन्होंने मक्खियाँ छेड़ दी हैं। और वो लोग शायद इतना हमें पसंद ना करें तो हमें भी इस कैप का सहारा लेना पड़ा। ये इसी तरह की कैप पहनते हैं और इन डब्बों को खाली किया जा रहा है। मक्खियाँ यहाँ बुरी तरह हैं, हमें नहीं मालूम कि ये हमें कितना पसंद करेंगी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे है। पहले इन्होंने डब्बों को खोला, उसमें से फिर ये एक फट्टी की तरह है, फ्रेम की तरह है, फ्रेम में ये छत्ते बनाए जाते हैं। ये हमारे साथ हैं रवि भाई, जो कि इस पूरे काम के जो हैं ठेकेदार हैं। तो ये जो बॉक्स के अंदर से इस तरह का फ्रेम निकाल के लाए हैं, इसमें मक्खियाँ अपना घर बनाती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह मक्खियाँ इसमें लगी हुई हैं। तो इन्होंने अपना शहद इसमें इकट्ठा किया, फ्रेम में इन्होंने छत्ते बनाए। इस समय इनमें शहद है क्या? ये जी, आप देख सकते हैं ये शहद है। आप बताएं इसके बारे में। ये शहद है, ये हनी होता है जो ऊपर होता है ना, बिल्कुल ये पानी की तरह लग रहा है, ये हनी होता है। ये ब्रूड होता है इसका, जो कोष्ठ उभरे हुए हैं। इसमें जो कीड़े से होते हैं, इनके लार्वे होते हैं। ओके। लार्वे से पहले ये अंडा होता है जी। उसके बाद फिर 16 दिन के बाद ये ब्रूड तैयार होता है जी। फिर ये बाहर निकलता है, छोटा छोटा बच्चा है जी। अब हम इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं शहद निकालने की। जी, अच्छा। तो जब आप प्रक्रिया करते हैं, ऐसा है कि बच्चे या कोई मक्खियाँ मरती तो नहीं है? नहीं, मरती नहीं है। उसको ना बॉक्स के अंदर झाड़ी लगता है। अच्छा, पहले आप मक्खियों को हटाते हैं? पहले मधुमक्खी को हटाते हैं, झाड़ते हैं। जी। वो झाड़ रहा भैया। जी जी। उसके बाद फिर झाड़ के दिखा रहे, वो झाड़ के उन्होंने बाहर रख दिया। उसके बाद एक भैया पुरुष बनाते हैं। यहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीका है, अलग अलग बंदा रहता है। ये एक 7 आदमी की टीम होती है जो शहर में रखे जाएगा, फिर फ्रेम घुमाया जाएगा, फिर वहां से वापसी इधर ही लेके आया जाएगा। ये दिन में दोबारा बनता है जो आप काट लेंगे? नहीं, तो मक्खी ज्यादा हो जाती है और बॉक्स के अंदर शहद की मात्रा बढ़ जाती है, वर्कर बढ़ जाता है, तो ये लगाई जाएगी। सबसे पहले ये लगाई जाएगी। अच्छा। उसके बाद ये इसको ड्रा करेगी, कोष्ठक उबारेगी, ये पूरा शहद भरेगी। शहद निकलने के बाद
फिर इसमें एगलिंग यानी कि अंडा डालती है, अंडा डालती है रानी, फिर लार्वा बनता है, फिर वो ब्रूड अभी मैंने जैसे कि दिखाया, ये पूरा शहद भरती है एक बार इसमें। तो ये एक बार में इस फ्रेम से कितना समय लगेगा शहद पूरा तैयार होने में इसमें? देखो शहद तो वैसे अगर फ्लोवरिंग होती है जैसे सरसों होगी या और कोई होगी तो 6 से 8 दिन के अंदर, अगर लिप्टिस हो गया या लीची होगी तो 10 से 12 दिन के अंदर ये एक फ्रेम तैयार हो जाता है। फ्रेम तैयार हो जाता है। ये हैं मधुमक्खियों के डिब्बे, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में बीहाइव कहा जाता है। इन डिब्बों के अंदर हजारों मधुमक्खियां मिलकर वो सुनहरा तरल तैयार करती हैं, जिसे हम शहद के नाम से जानते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो डब्बों को खाली करा है और उसमें से छत्ते को तैयार करा है इस मशीन में जाने के लिए। हम आपसे पूछेंगे, अब ये जो है ये आप क्या कर रहे हैं? ये जो मधुमक्खी इसको ड्रग कर देती है, सील्ड कर देती है जी। तो सील्ड करने के बाद ये अपना भोजन स्टॉक करती है जी। ये सोचती है कि हमने तो भोजन स्टॉक कर लिया, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें होती है क्योंकि हम लोग को पालनी भी होती है, माइग्रेशन भी करनी होती है, लेके भी जाना होता है। तो ये जो सीलिंग होती है अभी मोम, ये अभी हमने काट दी, ड्रा कर दी। ड्रा करने के बाद अब ये ऐसे मशीन में जाएगी और इसमें से ये एक परत सी चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, ये इसको हटा रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन इन्होंने यूज बताया है। जो लिपस्टिकें बनती हैं जिन्हें महिलाएं बड़े शौक से लगाती हैं, ये उस लिपस्टिक को लुब्रिकेट करने के लिए इस वाले ये परपोलिश होती है। अभी तो है नहीं, ये बरसात में अगले महीने जी फ्रेम के ऊपर आएगी है जो ब्लैक हुए हैं, तो इसको काफी उसमें यूज किया जाता है, दवाई में, लिपस्टिक में और वगैरह वगैरह जो भी। ये परपोलिश होती है। देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। जी हाँ, ये सील है, ये देख लीजिए यहाँ पर ये सील है। ये हाँ, ये एक्स्ट्रा मोम चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। इनका खाना स्टॉक है, लेकिन ये इसे हटा दिया गया। और अब इसके बाद ये मशीन में जाएगा। शहद निकलने के बाद उसे छाना जाता है ताकि उसमें से वैक्स और बाकी अवशेष अलग हो सकें। इसके बाद ये तैयार होता है पैकिंग के लिए। तो अगली बार जब आप शहद की बोतल खरीदें तो याद रखें, उस मीठे स्वाद के पीछे है मधुमक्खियों की मेहनत और इन पालकों का धैर्य। इस समय ये छत्ते के अंदर शहद है जो अभी प्रोसेसिंग के लिए जाना था, लेकिन ये क्योंकि मीठी खबर है तो आप इसको टेस्ट करके अब मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसा लग रहा है ये। तो ये इसकी एक बाइट लेनी पड़ेगी। चारों तरफ मक्खियां बहुत है क्योंकि हमने ये इतना टेस्टी है। एक स्मोकी का कुछ आभास हो रहा, और ये वैसा शहद नहीं है जैसा आप लोग खाते हैं या टेस्ट करते हैं, बिल्कुल अलग है ये उससे। और मोम एक च्युइंगम की तरह अलग हो गया और शहद अलग। अब आपको विस्तार में बताएंगे जो यहाँ के देखरेख करते हैं और बाहर से ये पूरी टीम लेकर के ये आते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये लोग शहद निकाल के, और इसका जो बिजनेस है वो इन्हें किस तरह से प्रॉफिट देता है, किन किन स्टेट्स में जाना पड़ता है, किन परिस्थितियों का सामना इनको करना पड़ता है। आइए हम आप ही की मुंह से सुने। तो भैया सीजन के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? ये जाना पड़ता है, जैसे अभी हम यहाँ पे विकास नगर में है, अभी लीची का फ्लोरिंग खत्म हुई, उसके बाद यहाँ पे जामुन चलेगी, और यहाँ से हमारे बक्से हिमाचल में भी जाते हैं सेब के बगीचे में पर परागण की क्रिया करने के लिए, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन, जी हाँ जी। तो क्योंकि उधर वहाँ मधुमक्खी तो होती नहीं, ना तितलियाँ होती, पर परागण के लिए ये मधुमक्खी ही वहाँ पे जाती है रेंट के लिए। उसके बाद हम वहाँ से आते हैं, इधर रहते हैं, फिर राजस्थान जाते हैं। जुलाई में वहाँ पे बाजरा स्टार्टिंग होता है। बाजरे पे शहद तो निकलता नहीं, इसकी ब्रूडिंग होती है, यानी कि जनसंख्या बढ़ती है जी। वहाँ पे इसको 2 महीने रखते हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़ लेके जाया जाता है, वहाँ पे अजवाइन होती है जी। अजवाइन का सीजन खत्म होने के बाद फिर राजस्थान आते हैं। राजस्थान में सरसों की फ्लोरिंग चलती है जी। सरसों से बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा शहद निकलता है, उसको व्हाइट हनी कहते हैं। वो ग्लूकोज फ्लोजोन या उसमें शहद के अंदर काफी भारी मात्रा में होती है, इसलिए वो शहद जम जाता है देसी घी की तरह। जी अच्छा, वैसे लोगों का मानना है कि जो जमा हुआ शहद है वो नकली है, तो ऐसी एक भ्रांति है, लोगों को ऐसा लगता है
कि चीनी का शहद है, क्या ये सच है? भ्रांति तो फैलाई जाती है, क्योंकि अगर हमने कुछ दिखावा करना है, क्योंकि दिखाएंगे तो बिकेगा, जी दिखेगा तो बिकेगा। ये ब्रांडेड, हम लोग ब्रांड में चले गए। ब्रांड यानी कि बेकार माल, आप कुछ भी देख लो। जैसे अभी कोरोना काल में शहद के ऊपर बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्शन उठाए गए, बाहर से सिरप मंगाई गई, शहद के अंदर सिरप घोल घोल के लोगों को पिलाया गया, और आज तो हम लोग उनको पिला रहे, कल हमारी औलाद भी पिएगी। ये सोचते ही नहीं लोग, बेईमान से डरते ही नहीं भगवान से बिल्कुल भी। चलो खैर, मैं तो इतनी बड़ी बात क्यों करूंगा। अभी मुद्दा ये है, जो अभी अगर किसी भाई ने काम स्टार्टिंग करना है तो नवंबर या दिसंबर में सही रहता है, क्योंकि वहां पे सरसों का शहद निकलता है, 2 पैसे की कमाई हो जाती है, फिर पता लग जाता है धीरे धीरे क्या प्रक्रिया होती है, कैसे काम बढ़ाया जाता है। अब आप यहाँ से जाएंगे तो किस मौसम में आप इसी जगह पर रिटर्न होंगे उत्तराखंड में? अब उत्तराखंड में अगर हम रिटर्न होंगे तो 25 मार्च को। तो एकदम आपने करेक्ट डेट बताई, इसके पीछे की क्या राज है? इसके पीछे का इसलिए राज है क्योंकि लिप्टिस खत्म हो जाता है नीचे, जी हाँ। फ्लोरिंग तो टाइम से ही होनी है, 2-4 दिन का हेर या फेर रहता है। कभी अगर टेम्परेचर ज्यादा रह गया तो 5 दिन जल्दी, अगर टेम्परेचर सही रह गया तो 5 दिन लेट। तो हमें ज्यादा फायदा है या कौन से मौसम में? सर्दियों में, सर्दियों में क्योंकि सरसों की फ्लोरिंग होती है, वो 4 महीने लगातार चलती है। पहले राजस्थान में, फिर हरियाणा में, फिर उसके बाद अपना यूपी में भी सफेदे के साथ साथ सरसों चलती रहती है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। शुक्रिया। तो ये आपने देखा देहरादून हेडलाइन से एक मीठी खबर।